नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। मैं दिनेश बिष्ट फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही महान शासक और राजा के बारे में बताऊंगा जिनका नाम था बप्पा रावल। आपको तो पता होगा साथियों की अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ था सबसे पहले सन 700 कुछ में 706 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ था भारत पर सन 706 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो जो भारत की पश्चिमी सीमा है वहाँ से वो कई हज़ारों सैनिक, कम से कम 60-70 हज़ार सैनिक लेके आता था और लूट मार मचा के यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना लूट के भाग जाते थे और यहाँ से हिंदू स्त्रियों को भी लेके भाग जाते थे। तो उसी समय चित्तौड़ में एक महाराज हुए बप्पा रावल जी। बप्पा रावल जी ने अरबों को जब एक बार 60,000 की सेना लेके अरब आ रहे थे तो बप्पा रावल जी ने अपने 6,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और कुछ हिंदू राजा को इकट्ठा करके क्या देना है, ये वो 30 रुपये काट लो और एक टकाटक दे दो। तो बप्पा रावल जी की वीरों की रावल जी और के बारे में मैं बता रहा था। उन्होंने कुछ हिंदू राजा को इकट्ठा के 6,000 की फौज इकट्ठी करी। उन्होंने 60,000 के अरबों की सेना को बुरी तरह पराजित करके खदेड़ दिया। कहते हैं बप्पा रावल जी ने अरबों को ईरान, तुरान तक और तुर्क तक खदेड़ा था और वहाँ उन्होंने उनको इस संधि करी, इस शर्त पर बख्शा कि कभी भी भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और कहते हैं बप्पा रावल जी ने तुर्कों की और तुर्क लोगों की वहाँ की स्त्रियों से भी वहाँ से 25-30 स्त्रियों से शादी करी थी और इस ब्याह पर उन्हें छोड़ा था कि वो इससे भारत की सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे। कहते हैं बप्पा रावल जी की तलवार थी वो 32 मन की थी। 32 मन की तलवार साथियों, एक मन में 40 किलो होता है, तो सोचिए 32 मन की तलवार बप्पा रावल जी उठाते तो उनका शरीर कितना बड़ा होगा। कहते हैं वो कम से कम 7-8 फुट के थे और उनका वज़न तकरीबन 150-200 किलो वज़न था उनका और वो 32 मन की तलवार उठाते थे, यानी कि एक मन में 40 किलो होता है यानी 1200-1300 किलो की तलवार उठाते थे। अब आप समझ लीजिए वो कितने ताकतवर रहे होंगे। और 32 मन की तलवार से जब वो लड़ने जाते तो शत्रुओं को गायर मूली की तरह काट देते थे। और उनको शिव जी का भी वरदान था उन पर और शिव जी के भक्त थे बहुत बड़े और उन्होंने बहुत साधु संतों का भी साथ किया था, जिससे उन्हें काफ़ी साधना की थी उनने, जिससे उनके शरीर में कुछ दिव्य शक्तियाँ आ गई थी जिसके कारण शत्रुओं को आसानी से परास्त कर देते थे। बप्पा रावल जी ने राजस्थान के मेवाड़, चित्तौड़ और इन सब जगहों के वो शासक थे और आसपास के काफ़ी प्रदेशों को उन्होंने जीता। उनका चोलों से भी युद्ध हुआ, कर्नाटक के राजाओं से भी युद्ध हुआ, वहाँ भी उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार से जो बप्पा रावल जी का जो सारा जीवन हम देखें तो बहुत ही वीर और महापराक्रमी और योद्धा थे। कहते उनको काल भोज की उपाधि दी जाती थी, काल भोज कहते थे उनको। तो बप्पा रावल बहुत ही जब वो खाना खाते थे तो कहते हैं कि बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते थे वो, कम से कम 20-30 आदमियों को खाना एक साथ खा जाते थे। तो खाने की भी उनकी डाइट अच्छी थी और बाकी उनका बहुत 7-8 फुट का उनका शरीर था, 7 फुट से भी ज़्यादा का उनका शरीर था, लंबा शरीर था और तगड़े थे वो। तो आप सोचिए बप्पा रावल जी कितने बहादुर रहे होंगे। आप गूगल में बप्पा रावल जी के बारे में ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने अरबों के आक्रमणों को किस तरह विफल किया था, जिसके कारण 300 सालों तक लगभग 700 से लेकर 1000 पृथ्वीराज चौहान के समय तक 1090 तक मोहम्मद गौरी के समय तक अरबों का सिंध भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। 300 साल तक भारत की जो पश्चिमी सीमा सुरक्षित रही क्योंकि अरब के जो लोग थे वो उनसे थर काँपते थे उनके नाम से, जिसके कारण 300 सालों तक अरबों ने हिम्मत नहीं करी हमारे भारत पर आक्रमण करने की। तो ये था बप्पा रावल जी का इतिहास। कहते हैं बप्पा रावल जी ने चित्तौड़ और मेवाड़ राजस्थान में एक संयुक्त सेना की स्थापना की थी और जो पाकिस्तान का वर्तमान में रावलपिंडी है, वो रावलपिंडी जो है वो कहते हैं रावलपिंडी जो इस समय शहर है पाकिस्तान में, वो बप्पा रावल जी का सैन्य वहाँ पर उनका सैन्य वो था, तोपखाना था
यहाँ पे उनके अस्त्र शस्त्र और छावनी थी उनकी बप्पा रावल जी की, जहाँ पे वो अपने अस्त्र शस्त्र और सेना रखते थे, और वहाँ पे उनका अनाज और खजाना वगैरह और शस्त्र अस्त्र सब रहते थे उनकी। तो बप्पा रावल जी ने वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको वर्तमान में जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार बप्पा रावल जी ने अरबों को, तुर्कों को और ईरान तुरान तक दौड़ा दौड़ा के मारा था। और लगा लीजिए बप्पा रावल जी कितने बहादुर हैं हम लोग सब। तो अभी आज के लिए इतना ही। इस तरह मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आगे इस तरह की मैं वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।